ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे वक्त में विधायक खरीदने और विधायक बेचने में लगी हुई। भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने में लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी विधायक बेचने में लगी हुई है। ये दोनों पार्टियां इस समय, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, ऐसे वक्त में ये विधायक खरीदने और बेचने का खरीदो बेचो खेल जो चल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी जनता के मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है। आज केजरीवाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 8 रुपये 36 पैसे डीजल के दाम में कटौती की है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कटौती डीजल के दाम में की है। पूरे देश में डीजल का दाम बढ़ रहा है, पूरे देश में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का दाम गिरने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है। 21 बार एक्साइज ड्यूटी केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार बढ़ा चुकी है। तो मैं मांग करूंगा कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में डीजल के दाम घटाए हैं, केंद्र सरकार भी एक्साइज ड्यूटी कम करके डीजल और पेट्रोल का दाम घटाए। आइसोलेशन का नियम, प्लाज्मा बैंक बनाने का नियम, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने का नियम, वेंटिलेटर उपलब्ध कराओ, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराओ, काम कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, 3500 से ज़्यादा कल केस आ गया। अब योगी जी ने टीम 11 बना रखी है। उस टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी एक्सपर्ट नहीं, एक भी महामारी से लड़ने का जानकार व्यक्ति नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं है जो आपके जिले के हैं, स्वास्थ्य मंत्री तक टीम 11 में नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल रही है योगी जी, माफ कीजिएगा। क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपने टीम 11 बनाई है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है? कोरोना में आज जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश में है, स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद उसका सीधा उदाहरण है। प्रयागराज के हॉस्पिटल से एक कोरोना का मरीज गायब हो जाता है, परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, बाद में उसकी लाश मिलती है। तो कोरोना के मामले में जो हालत इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, योगी जी को कुछ गंभीर और ठोस कदम उठाने चाहिए। बेड का इंतजाम कीजिए, प्लाज्मा बैंक बनाइए, हर जिले में कम से कम एक लैब बनाइए, 2 लाख टेस्टिंग का इंतजाम कीजिए। खाली बातें करने से काम नहीं होगा। सर, योगी जी का कहना है कि क्राइम को हम खत्म कर रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? और इनकाउंटर जो है पुलिस हमारी कर रही है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को ये लग रहा है कि 8 पुलिस के जवानों की हत्या होने के बाद, संजीत यादव की हत्या होने के बाद, विक्रम जोशी की हत्या होने के बाद, शुभमणि त्रिपाठी की हत्या होने के बाद, ब्रजेश की हत्या होने के बाद, 4 परिवार के लोगों का प्रयागराज में गला काटने के बाद और कासगंज में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या होने के बाद भी अगर योगी जी को लग रहा है कि यूपी में अपराध कम हो गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो राम राज्य लाने के लिए आए थे, लेकिन फिरौती प्रदेश बनाने का काम उत्तर प्रदेश को योगी जी ने किया है। आज गुंडा राज चरम पर है। आपके आने का उद्देश्य क्या है जनता से? आज यहाँ पर कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उससे पहले ही हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुके हैं प्रत्येक जिले के लिए, और उसमें कोरोना के संबंधित जो भी मरीज हैं उनके परिवार के लोग हम लोगों से संपर्क करें, उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं उनको। और जो भी यथासंभव प्रशासन से, शासन से, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल भर्ती कराना, उनका ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन लेवल चेक करना, जो भी मदद हम उनकी कर सकते हैं वो हर जिले के अंदर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। उसी संबंध में आज सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक है और उसमें हम लोग कुछ जिम्मेदारियां अलग अलग गांव और